नमस्कार, सूर्य मंदिर की अनसुनी कहानियों की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोक आस्था का महापर्व छठ भगवान भास्कर की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं। हमारी आंखें प्रतिदिन उनका साक्षात दर्शन करती हैं। वो प्रकाश रूप हैं। इनसे अधिक निरंतर रहने वाले कोई देवता नहीं। इन्हीं से जगत उत्पन्न होता है और अंत समय में इन्हीं में लय को प्राप्त होता है। समस्त वेदों में वो परमात्मा के नाम से पुकारे जाते हैं और इन्हीं परमात्मा की आराधना का सबसे पावन समय करीब आ रहा है। ऐसे में हम आपको बिहार झारखंड के प्रमुख सूर्य मंदिरों के दर्शन, उनसे जुड़ी अनसुनी कहानियां और उनका महात्म्य पूरे विस्तार से दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत पटना के उलार सूर्य मंदिर से करते हैं। बिहार की राजधानी पटना के दुल्हिन बाजार प्रखंड के उलार गांव में मौजूद 12 सूर्य पीठों में से एक और विश्व प्रसिद्ध द्वारपालकालीन उलार मंदिर की महिमा अपरंपार है। यहाँ छठ व्रती अपने मन में जो भी आस लेकर आस्था और विश्वास के साथ छठ करते हैं, भगवान भास्कर और छठी मैया उनकी सभी मनोवांछित कामनाएं पूरी करती हैं। उलार सूर्य मंदिर भारत के प्रसिद्ध 12 सूर्य मंदिरों में से तीसरे स्थान पर माना जाता है। इस बेहद खास और दिव्य मंदिर की महिमा कितनी विराट और भव्य है, चलिए इसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। हमारी धरती पर भगवान भास्कर सभी प्राकृतिक शक्तियों का केंद्र हैं। मनुष्य के लिए सूर्य एकमात्र जीवित देवता। प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में शामिल है पटना जिले का उलार सूर्य मंदिर, जो दुल्हिन बाजार मुख्य प्रखंड से 5 किलोमीटर दक्षिण पर स्थित है। देश के 12 आर्क स्थलों में कोणार्क, देवार्क और तीसरे नंबर पर उलार्क सूर्य मंदिर तीसरे बड़े सबसे आर्क मंदिरों के रूप में जाना जाता है। भगवान भास्कर की प्राचीन और पवित्र नगरी उलार पटना से 50 किलोमीटर दूर दुल्हिन बाजार प्रखंड से 5 किलोमीटर दक्षिण पाली की ओर स्टेट हाईवे पर मौजूद है और यहीं स्थित है विख्यात उलार्क सूर्य मंदिर, जो वक्त के साथ अपभ्रंशित होते होते आज उलार सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। अर्क यानी सूर्य। सूर्य के 12 अर्क स्थान चिन्हित हैं। साल में 12 महीने होते हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच 12 घंटे ही होते हैं। सूर्य 12 रोशनियों में निरंतर भ्रमण करते हैं। इन सब में 12 की समानता है। ये समानता इतनी विलक्षण है कि देश में चिन्हित मौजूदा अर्क स्थलों में तकरीबन आधे बिहार में ही हैं। इन अर्क स्थलों की बिहार में सघनता सूर्य उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत का साफ संकेत माना जा सकता है। दुल्हिन बाजार के इस पौराणिक मंदिर का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण और जामवंती के पुत्र शांब एक सुंदर राजा थे। उन्हें अपने रूप पर घमंड भी था। एक दिन वो सरोवर में रानियों के साथ स्नान कर रहे थे कि तभी वहां से गुजर रहे महर्षि गर्ग का राजा शांब ने उपहास उड़ाया, जिससे क्रोधित होकर महर्षि गर्ग ने राजा शांब को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने बेटे राजा शांब को सूर्य की उपासना करने की सलाह दी, जिसके बाद राजा शांब ने 12 जगहों पर सूर्य की उपासना की, जो बाद में 12 अर्क यानी सूर्य स्थलों के रूप में स्थापित हुए, जिसमें उलार सूर्य मंदिर सहित 6 सूर्य स्थली बिहार में हैं और बाकी के 6 बिहार के बाहर। पालीगंज के सूर्य स्थली उलार्क या उलार के अलावा ओडिशा में कोणार्क,
औरंगाबाद के देव में देवार्क, पंडारक में पुण्यार्क, औगारी में औंगार्क, काशी में लोलार्क, सहरसा में मार्कंडेयार्क, कटारमल में कटलार्क, उत्तराखंड में अल्मोड़ा, बड़गांव में बालार्क, चंद्रभागा नदी के किनारे चानार्क, पाकिस्तान में आदित्यार्क और गुजरात में मोढेरार्क के रूप में सूर्यस्थली का निर्माण हुआ। इन्हीं 12 सूर्यपीठों में से एक उलार्क सूर्य मंदिर, जो अब उलार धाम के नाम से विख्यात हो गया है, उसकी स्थापना करने के बाद राजा शाम ने कठिन सूर्य उपासना कर अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। जानकारी के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्भ ऋषि मुनियों के श्राप से कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे, जिसके बाद देवताओं ने उन्हें सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने आर्क स्थलों में भगवान भास्कर की आराधना की। इसी तालाब में शाम्भ ऋषि प्रतिदिन स्नान करते थे और भगवान भास्कर की आराधना करते थे, जिसके बाद उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। उसके बाद से हर रविवार इस स्थल पर आकर कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। कहते हैं कि इस तालाब में स्नान करने से, भगवान सूर्य की उपासना करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि सालों भर यहाँ लोग आते हैं और इस तालाब में स्नान करने के बाद भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। उलार सूर्य मंदिर भगवान भास्कर का तीसरा सबसे बड़ा अर्क स्थल है। मान्यता है कि उलार में सच्चे हृदय से सूर्य उपासना करने वालों को निरोगी काया के साथ पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। लोक कथाओं और किंवदंतियों में कई राजा महाराजाओं के द्वारा मंदिर में सूर्य उपासना कर मनौती मांगने के बाद संतान प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। इसीलिए चैती और कार्तिक दोनों छठ पर यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि सच्चे मन से जो निसंतान दंपति यहाँ भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। गोद भरने के बाद यहाँ नेटवा नाच कराने की प्रथा भी काफी पुरानी है। जिनकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं, वो महिलाएं अपने आंचल पर नेटवा का नाच करवाती हैं। लोक कथाओं में राजा महाराजाओं के द्वारा सूर्य उपासना कर मन्नत मांगने के बाद संतान प्राप्ति का जिक्र है। कहते हैं कि छठ महापर्व के दौरान भगवान भास्कर की आप सच्चे मन से आराधना करते हैं तो भगवान निसंतानों को भी संतान देते हैं। जिन माँ की झोली खाली होती है, भगवान भास्कर की वो जब उपासना करती हैं, आराधना करती हैं तो उनकी खाली झोली भर जाती है, जिसके बाद वो माँ अपनी झोली फैलाकर यानी अपनी आंचल फैलाकर उसमें नटुआ नाच कराती हैं। इस मंदिर के प्रांगण में मंदिर के बाहर नटुआ नाच का भी विशेष महत्व है। द्वापर काल से अपनी दिव्यता को समेटे ये अद्भुत सूर्य मंदिर भक्तों और याचकों की मनोकामना पूर्ति का अहम केंद्र है। लेकिन इस मंदिर की दिव्यता का असल एहसास तो आपको तब होता है जब आप मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान भास्कर के अद्भुत विग्रह का दर्शन करते हैं। कहते हैं ये विग्रह भी द्वापरकालीन ही है। देश के 12 आर्क स्थलों में से एक है ओलार्क, जहां भगवान भास्कर की आराधना करने लाखों श्रद्धालु छठ महापर्व में आते हैं। भगवान भास्कर की आराधना करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं और उनसे मन मांगी मुरादें अपनी पूरी कराते हैं। ये दिव्य दृश्य देख रहे हैं आप, जिनके दर्शन करने लाखों श्रद्धालु छठ के दौरान आते हैं, तालाब में स्नान करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इन्हें जल अर्पित करते हैं। कहते हैं कि भगवान भास्कर निसंतानों को संतान देते हैं। जिन माँ की झोली नहीं भरती, अगर वो छठ महापर्व में भगवान भास्कर की आराधना करती हैं, सच्चे मन से भगवान भास्कर की मनोकामनाओं के लिए उनकी पूजा करती हैं, भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और यही वजह है कि जो लाखों श्रद्धालु हैं वो यहाँ छठ के वक्त आते हैं और उनकी आराधना करते हैं। हालांकि ये जो मूर्ति है अति प्राचीन है और अति प्राचीन मूर्ति यहाँ पे वर्षों से है। ये मूर्ति कितनी प्राचीन है? ये प्रतिमा द्वापर कालीन है। कृष्ण भगवान के पौत्र राजा शाम को
गर्ग ऋषि ने श्राप दिए थे कि कुष्ठ हो जाओ, तो फिर उनकी कुष्ठ के निवारण के लिए सूर्य की आराधना करने के उपदेश दिए। तो 12 राशि के सूर्य होते हैं, पूरे भारतवर्ष में 12 जगह हर महीने के हर राशि सूर्य स्थापना की गई। हाँ देखिए, सूर्य भगवान की जो आराधना करते हैं, षष्ठी तिथि जो है, षष्ठी तिथि को संतान उपासना के लिए बड़ी महत्व माना गया है। यहाँ जो भी छठ व्रती आते हैं जो निसंतान हैं या शरीर से अपंग है, कुष्ठ व्याधि है, यहाँ जो इनसे मन्नत मानते हैं भगवान उन्हें पूरा करते हैं। तो जो भी माँ अपनी खाली झोली लेकर इस मंदिर में आती है, भगवान की आराधना करती है, भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और कह रहे हैं कि ये जो मूर्ति है द्वापर युग की है। अगर इस मंदिर की हम बात करें तो इनकी कलाओं देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अति प्राचीन है। हालांकि मूर्ति से अति प्राचीन ये मंदिर नहीं, मंदिर का निर्माण पिछले 80-90 साल पहले कराया गया था, लेकिन इसकी जो नक्काशी है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसकी नक्काशी देखने, भगवान की आराधना करने, भगवान के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु छठ के दौरान यहाँ आते हैं। लेकिन सिर्फ छठ में ही नहीं, ऐसे भी इस मंदिर की जो महिमा है वो अपरंपार है। यही वजह है कि इस मंदिर में हर रविवार और ऐसे भी हर दिन यहाँ जो श्रद्धालु हैं आते हैं, भगवान भास्कर की आराधना करते हैं और उनकी मन मांगी मुरादें भी पूरी होती है। इस अति प्राचीन मंदिर के अलौकिक विग्रह की कहानी भी बहुत रोचक है। भगवान भास्कर की इस दिव्य मूर्ति का दर्शन करने वाले तमाम भक्त सूर्य देवता का ये दिव्य विग्रह बरबसी लोगों को अपनी आभा में समेट लेता है और दर्शनार्थियों के हृदय को आस्था से स्पंदित करने लगता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। मंदिर हमारे हृदय में सिर्फ आस्था का द्वार ही नहीं खोलते, बल्कि देवी या देव स्थान पर पहुंचकर इतिहास की खिड़की से भी झांकने का मौका मिल जाता है। भगवान भास्कर की आराधना का एक बेहद ही प्राचीन केंद्र उलार मंदिर के रूप में भी विश्व विख्यात है। भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर द्वापर काल से ही दीप्तिमान है। इस मंदिर का विग्रह इतना दिव्य है कि दर्शन करते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विग्रह कैसे प्राप्त हुआ? इसकी कथा भी बड़ी अद्भुत और रोचक है। इसके अलावा मंदिर में अशोक के 2 पेड़ और सदियों से खड़े एक अनोखे पेड़ की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। चलिए इन प्रसंगों के जरिए आध्यात्म की आंखों से इतिहास की एक और नई खिड़की से। मंदिर का जो निर्माण है वो पिछले 100 सालों में किया गया है, लेकिन जो मूर्ति है वो अति प्राचीन है। आखिर मूर्ति का क्या कुछ इतिहास है, मंदिर का निर्माण कब हुआ और क्या कुछ उसका इतिहास रहा है, मूर्ति कब निकली है, पंडित जी हमारे साथ हैं। मंदिर का निर्माण कब हुआ? देखिए, एक संत अलवेलावा जब यहाँ आए तो ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ सूर्य भगवान के आराधना स्थल है। तो देखने के बाद अलवेलावा यहाँ पर अष्टजाम प्रारंभ किए और जब अष्टजाम की पूर्णावति हुई तो अब पीपल अपने आप स्वतः गिर गया। इसी जगह पर उसी पीपल के पेड़ से 6 प्रतिमाएं निकली। जो प्रधान प्रतिमा बीच में देख रहे हैं यह सूर्य भगवान की प्रतिमा है। इनके 2 साइड जो है दोनों शिव पार्वती की प्रतिमा है, ये 2 विष्णु भगवान और ये लक्ष्मी जी हैं। ये सभी प्रतिमाएं भी खंडित हैं। जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई तो करपात्री जी महाराज आए, बोले कि खंडित प्रतिमा तो स्थापित नहीं हो पाएगी, लेकिन अलवेलावा बोले कि नहीं, यह संत मत है कि भगवान की इच्छा इसी रूप में पूजा लेने का। तो जिनके जिनके अवशेष मिल चुके हैं उनको रह करके इनकी आराधना स्थल की स्थापित किया गया और उस वक्त से अभी तक पूजा हो रही है। बिल्कुल, तो ये वही भगवान भास्कर की प्रतिमा है जो पीपल के पेड़ से प्रकट हुई थी। और हम दिखाना चाहेंगे आपको उधर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की 2 प्रतिमा भी भगवान भास्कर के साथ पीपल के वृक्ष से निकली थी। उसके अलावा भगवान विष्णु की 2 प्रतिमा और माँ लक्ष्मी की 1 प्रतिमा, यानी कुल 6 प्रतिमा पीपल के वृक्ष से निकली थी और तब से यहाँ पे उसे स्थापित करके आराधना की जा रही है। इसके अलावा मंदिर के प्रांगण में कई खंडित मूर्तियां भी निकाली गई थी जिनके अवशेष नहीं मिले, जिन्हें मंदिर के बगल में रख दिया गया है, लेकिन इनके अवशेष मिल गए थे जिनकी प्राण प्रतिष्ठा कराकर यहाँ भगवान भास्कर की सदियों से आराधना की जा रही है। मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान और भी कई मूर्तियां बाहर निकली थी, लेकिन उनका रूप और स्वरूप भंग हो चुका था, लिहाजा उन्हें अब संरक्षित कर लिया गया है।
जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तब यहाँ पे खुदाई काम चल रहा था और उस वक्त कई खंडित मूर्ति इस मंदिर के प्रांगण से निकली और ये तमाम वो मूर्तियां हैं जो खंडित है, जिसके अंश नहीं मिले हैं, जिन्हें यहाँ शीशे में रखा गया है। भगवान सूर्य का ये मंदिर है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और उनके मंदिर के प्रांगण में ये तमाम मूर्ति के जो अवशेष हैं वो यहाँ मिले हैं और ये मूर्ति के अवशेष इस मंदिर की प्राचीनता को बतलाते हैं। अब पंडित जी, ये तमाम जो खंडित मूर्तियां निकली है आखिर कहाँ से नहीं निकाली गई? जब मंदिर का निर्माण होता था तो जब ये सभा मंडप वगैरह जो बन रहा था तो इसी सभा मंडप की खुदाई में से प्रतिमाएं निकली हैं। ये कितने सालों पहले निकाली गई थी? ये लगभग 100 साल हो गया। इस मंदिर की दिव्यता से जुड़ा एक खास पेड़ भी यहाँ आश्चर्य और आकर्षण का अहम ठिकाना है। मंदिर के प्रांगण में मौजूद ये पेड़ सदियों से ना तो घटा है न ही बढ़ रहा है। ये जस का तस बना हुआ है। एक ही रूप और आकार में सदियों से खड़ा ये पेड़ औषधियों का भी बड़ा स्रोत है। भगवान भास्कर के प्रांगण में एक ऐसा वृक्ष है जो कब से है उसकी जानकारी यहाँ के मौजूद जितने भी पंडित जी हैं उन्हें नहीं है। यहाँ के मुख्य पुजारी का भी मानना है कि इसका जो इतिहास है वो वर्षों पुराना है, लेकिन आप अगर इस वृक्ष को देखेंगे तो आपको लगेगा कि साल 2 साल पहले इस वृक्ष को लगाया गया होगा, लेकिन ये वृक्ष अति प्राचीन है। 100 सालों से भी अधिक पुराना ये वृक्ष है, लेकिन ये वृक्ष का जो आकार है वो बहुत छोटा और देखने में साफ तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ज़्यादा पुराना वृक्ष नहीं होगा। लेकिन और हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।